सत्य चैतन्य। अभी एक शब्द में इन्हें सत्य चेतन की छाप लगा दी। वो सत्य चेतन का शब्द तो था नहीं, क्यों लगा दी भाई? किसी का कोई शब्द बाहर का शब्द हो तो उसको छाप ना लाओ सत्य चेतन की। हम तो अपने शब्द बनावे, शोध के बनावे, उनमें ऐसा हेरा पैरा कुछ ना लिखे। तो ये तो कुछ भी लिख दे, उन पर सत्य चेतन की छाप लावे तो सत्य चेतन की साख खराब हो। इससे जिसकी छाप हो उसकी छाप लगा दिया करो, ना छापो तो यूं गा दिया करो। सोने पर क्या किसी का नाम होता है? बगैर नाम का सारा सोना। खरीद लेते हो, अपना पहन लेते हो, बढ़िया लगे तो शब्द जो सोने जैसे हो, छाप हो चाहे ना हो, फिर भी परिचय के लिए लगा देते हैं, छाप लगा लेते हैं परिचय के लिए। या एक भाई आया करता, उसने एक शब्द बनाया, शब्द बना के उन्हें अपने नाम की छाप लगा दी। जैसे कबीर ने लगा रखी अपने नाम की, गुरु नानक ने लगा रखी, रैदास ने लगा रखी। जो महात्मा शब्द बना हुआ है अपनी छाप लगा दे, उस शब्द के साथ उसकी भी एडवर्टाइजमेंट हो जा, उसका भी प्रचार हो जा, उसको भी लोग जानने लगे, इसलिए लगा देते हैं। तो उस भाई ने शब्द बनाया और अपनी छाप लगाई। मैंने कहा भाई ये शब्द किसने बनाया? वो थोड़ा सा बैठ गया, गंभीर हो गया, कहने लगा सब कुछ सत्य चैतन्य ही करता है, परमात्मा ही करता है सब कुछ। तो ये शब्द फिर किसने बनाया? कहला ये भी परमात्मा ने बनाया, परमात्मा ही है सबके रूप में। फिर तने अपनी छाप क्यों लगाई? जब परमात्मा ने बनाया तो उसकी ला दे। तो उस दिन के बाद उसने छाप नहीं लगाई, ना शब्द बनाया। शब्द पे छाप लगे तो शब्द बनावे, क्योंकि इसे अहंकार की पूर्ति हो है, अहंकार की पूर्ति। जब शब्द बनाओ सत्य चैतन्य की, परमात्मा की छाप लगाओ, तो बने वाला तो बनाने वाला तो गुप्त हो गया, छुप गया, उसको तो पता ही नहीं किसी ने। बना के भी वो छुप गया, उसे पता नहीं। कोई अगर ढूंढेगा किसने बनाया तो वो आदमी मिलेगा नहीं। तो उसने अपने आप को खो दिया, शब्द भी बना दिया, काम भी कर दिया, पर करता रह गया। वो उन्हें करता नहीं बनाया कि मैं करता हूं। ये बात पहले मेरे साथ भी हुई थी। ये बात समझने की है, वैसे इससे अहंकार खत्म होता है, परमात्मा की महिमा होती है। मैंने भी पहला शब्द बनाया था, है जागृत सोई हंस का आवे, हंस का आवे सत को पावे। ये पहला शब्द था। मैंने बना के आखिरी लाइन में वो छाप का नंबर आया जब मेरी कलम अटक गई। अब छाप में अपना नाम लिखूं तो लिख ना सकूं, क्यों मन वो कराए नहीं, कुछ परमात्मा करे सब कुछ। मैं होश में था तो मैं अपना नाम नहीं लिख सका, मैंने परमात्मा का ही लिख दिया, सत्य चैतन्य। तो सारा जीवन, सारा काम काज परमात्मा ही कर रहा है हर तरह से। इस तरह से ही रहो, अपने आप को खो करके अपना काम करते रहो, जिंदे भी रहो, करते भी रहो, होश में भी रहो, ठीक है? कुछ बन के ना बैठो। तो इसी से बातें हैं ये, कुछ क्या बताओ इनके बारे में। मेरे साथ ऐसी सी बातें होती रही हैं। शुरू में मेरे को एक किताब हाथ लग गई, बड़े महाराज जी थे,
नाम तो नहीं लेता क्योंकि उनके नाम लेवा भी हो सकते हैं, यहाँ वो नाराज हो जाएंगे। उनके किताब शब्दों की मेरा हाथ लग गई, दोहों की। हर एक दोहे पर, हर एक शब्द पर उस महात्मा ने अपनी छाप लगा रखी। एक दो पेज तो पढ़ा मैंने, मेरे मन में आया किताब है कि बोर्ड है, बोर्ड पर नाम लिख देते हैं ना, जगह जगह पर प्रचार करने के लिए स्टार लगा देते हैं कि ये अपनी महिमा कर रहे हैं कि परमात्मा की। वो तो परमात्मा को अपना जो है आगे रख के अपनी महिमा कर रहे थे, नाम परमात्मा का, महिमा अपनी। ये ध्यान में देने की बातें तुमको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, लोगों की समझ में नहीं आती। तो मैंने किताब वो फेंक दी उठा के, पढ़ी नहीं मैंने वो, कि आदमी अपनी महिमा करवा रहा है, ये महात्मा नहीं है, ये संत नहीं है। पहचान बताता हूँ मैं ये छोटी छोटी तुमको। अब यहाँ तो आपके मन में आ सके ये तो सारा एक काम बिगड़ गया, सारी ये किताबों बड़े बड़े संता की मोहर लगी है, हर एक शब्द पर, हर एक दोहे पर, हर एक ने अपनी जो वो लगा रखी है। तो ये तो गड़बड़ होगी भाई। इस हिसाब से तो परमात्मा की महिमा नहीं है, अपनी महिमा है। जैसे आप कोई मंदिर बनवाएं और मंदिर बनवाने से पहले आप कहें कि मेरा एक बोर्ड लगना चाहिए, मेरा नाम, एक प्लेट। अब वो मंदिर बनवा रहा है कि अपना महिमा करवा रहा है, अपनी प्लेट लगवा करके अपनी प्लेट लगवा रहा है, अपनी महिमा करवा रहा है, अपने अहंकार को साबित करवा रहा है कि बड़ा दानी है आदमी, मंदिर बनवाया है, सब लोग जानेंगे। तो वो अपनी प्लेट लगवा देता है, मंदिर बनवा देता है। अब वो क्या कर रहा है, वो मंदिर किस लिए बना रहा है? वो धार्मिक आदमी नहीं है, वो अहंकारी आदमी है। वो तो अपने को जनवाने के लिए मंदिर बनवा रहा है कि लोग मेरे को जाने। शुरू में वहाँ आश्रम में भी एक दो आदमी मेरे को मिला के मैं कमरा बनवा दूंगा, लेकिन प्लेट लगवाऊंगा। मैं प्लेट अपने घर का ही लगवा ले, तो यहाँ प्लेट ना लगाओ। यह सचेतन काफ़ी है, आश्रम के माथे पे सचेतन लिख देंगे, बहुत काफ़ी है। तो सत्संग है कि कुछ भी है, वो आदमियों के साथ जोड़ने के लिए नहीं होता, वो परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए होता है सत्संग। सत्संग हो तो, सत्संग ना हो तो अपने साथ जोड़ेंगे या किसी आदमी के साथ जोड़ेंगे, ये व्यक्तिवाद हो जाएगा, ये सत्यवाद नहीं हो सकता। तो यूँ ध्यान रख लिया और कई बार बता दो कि छाप ना लगाया करो किसी के शब्द पर। तो जितने भी दुख हैं इनको आप दो भागों में बांट सकते हो, दो हिस्सों में। एक शरीर का दुख, एक मन का दुख। शरीर का दुख तो प्रत्यक्ष है, कोई बीमार हो जाता है, चोट फेट लग जाए, कुछ और बीमारी हो जाए, शरीर में दर्द होता है, वो शरीर का दुख है। मन का सूक्ष्म दुख है, वो दिखाई नहीं देता, दूसरे को प्रतीत नहीं होता, खुद को प्रतीत होता है, बड़ा बेचैन होता है जिसका मानसिक दुख हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर दुख का जिम्मेदार मन है। शरीर के भी दुख हैं तो इनके पीछे भी मन खड़ा है। अब किसी को बीमारी हो गई है और कोई कष्ट हो गया है, कोई अंग खराब हो गया है, तो इसके पीछे कौन खोजोगे तुम? इसके पीछे मन खड़ा मिलेगा। तुम्हारी किडनी मन ने खराब करी है, तुम्हारा फेफड़ा मन ने खराब करा है, तुम्हारा लीवर मन ने खराब करा है, तुम्हारा कुछ भी खराब करा है, मन ने करा है। अब तुम कहोगे मन ने क्यों करा है? खाने ने करा है। खाने पर दोष मंड देते हो कि खाने ने करा है। खाने ने नहीं करा, ये मन ने करा है। क्यों करा है मन ने? मन स्वाद को देखता है,
स्वाद देख देख करके चीजें खाओगे तो सब कुछ खराब होगा ही होगा, बीमारी आएगी आएगी। शरीर की बीमारी के लिए जिम्मेदार भी मन है। मन की सुनोगे तो उल्टा सुल्टा खाओ पियोगे, उल्टा सुल्टा रहन सहन करोगे तो बीमारी नहीं आएगी क्या? आएगी। खाली एक मन को साध लो तुम, मन को, शरीर भी ठीक रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी शांत रहेगी, सब कुछ शांत रहेगा, बिल्कुल स्टेबल। मन की बात है बस। ये मन का दुखड़ा है, नाम लेके काटूंगी। समझते हो? नाम से क्या होगा ऐसा? नाम से क्या कट जाएगा? बीमारियां तो दवाई से कटती हैं या किसी समझाई से कटती हैं, क्या और कोई ऑपरेशन से कटती हैं, कुछ न कुछ साइकोलॉजी से कटती हैं, अनेकों तरह के तरीके हैं बीमारी के काटने के। तो नाम से कैसे काटूंगी? नाम से भी कटती हैं। जैसे मैंने कहा, नाम से मन शांत रहता है, और मन शांत रहेगा तो बीमारी क्यों? तो जब करते हो तुम नाम लेकर, उसके मनो शांति पैदा होती है, स्थिरता तुम्हारे अंदर पैदा होती है, अंदर का आनंद पैदा होता है। जो ये एक बार हो गया तो तुम जो है, जो भौतिक वस्तुएं खा पी करके इस तरह से भोग भाग के बीमार हो जाते हैं, इनका चांस नहीं है। फिर नाम लेने से मन शांत हो जाएगा। मन तो इतना तुम्हें हर एक चीज से नियंत्रण करना सिखा देगा। जैसे किसी को अच्छे जो ये फास्ट फूड वगैरह और कुछ फूड वगैरह नहीं है, इनको खाने का किसका मन करता है? मन का ही करता होगा ना। अगर नाम जप लिया, तुम्हारे भीतर रस पैदा हो गया, शांत हो गया, तो इनकी तरफ क्यों जाएगा? वो नहीं जाएगा। मन को ठीक कर लो, उसका तरीका नाम है, नाम जप करो। नाम जप करने से तुम्हारा जो है आत्म स्वरूप जो थोड़ा थोड़ा प्रकट होगा, और आत्म स्वरूप जो है वो रस है, एक किस्म का आनंद है। नाम जपते जपते तुम्हारे अंदर एक आनंद पैदा होगा, जो जितने भी काम विषय हैं बाहर के, इनको सबको फीका कर देगा। वो आनंद ऐसा है। आनंद एक ऐसी टैबलेट है जो संसार के विषय भोग हैं और स्वाद हैं, वो भीतर का आनंद है, बाहर चीजों का नहीं, इंद्रियों का नहीं, भीतर आत्मा का आनंद है। वो ऐसी टैबलेट है जैसे नींद की टैबलेट है, नींद की टैबलेट खाने से नींद आ जाती है, आनंद की टैबलेट खाने से ये विषय भोग बाहर की चिंता आप उठ जाती है, ये गुण है उसमें। और साथ में नाम जपोगे तो ज्ञान भी होगा, ध्यान बनेगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये संसार थोड़ा ही है जिसको आप पूरा मानने बैठे हो। ध्यान करोगे तो कोई और दुनिया भी आपको दिखाई दे सकती है। वो दुनिया आपको दिखाई देने लग गई तो ये संसार जो देख रहे हो छोटा पड़ जाएगा। जिसको तुम पूरा मान के इसके पीछे लग रहे थे, ये छोटा पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। इसके पीछे क्यों लगोगे? तुम्हें तो पूरी चीज चाहिए। तो तुम्हारी जो सीमाएं गिर जाएंगी, आनंद मिल जाएगा, सीमाएं मिल जाएंगी, तुम ठहर जाओगे कि नाम लेकर अपना जप कर लो। जप एक ऐसी चीज है जो तुमको एकाग्र कर देती है। नाम वैसे ही नहीं है, ये नाम पर तुम एकाग्र हो सकते हो। नाम एक ऐसी चीज है, तुम बैठे बैठे घर में ही एकाग्र हो सकते हो। मंदिर में जाने की, कहीं तस्वीर के सामने माथा झुकाने की कोई जरूरत नहीं तुमको। ये जो शरीर है ये तुम्हारी मूर्ति है परमात्मा की, ये मूर्त रही परमात्मा की, ये शरीर मूर्त है, ये ऊपर ऊपर की उसकी। इसमें तुम नाम जप लो, समझ लो मंदिर में बैठ के कर रहे हो सब कुछ। शरीर में बैठ के नाम जप रहे हो, समझो मंदिर के अंदर बैठ के तुम पूजा कर रहे हो परमात्मा की। तो बैठे बैठे कर सकते हो, बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं एकांत में समय लगाने की जरूरत नहीं। लगातार तुम एकाग्र रह सकते हो, नाम पर और आत्मा में ठहरे हुए हो सकते हो। आत्मा में ठहरोगे तो आनंद भी आएगा, आनंद आएगा, मन भी शांत रहेगा, इसकी जो छटपटाना सब बंद हो जाएगा। एक बार करके देखो लगातार नाम का जप, एक रस आने लग जाएगा नाम का जप। यह एक भाई आया करता मेरे पास, वो नाम का जप उसका तगड़ा था, तगड़ा था उसका नाम का जप। वो कहने लगा, ये मैंने लगातार नाम का जप किया है, मेरे अंदर एक क्रिया शुरू हो गई है। कि कैसी क्रिया? कि अगर रस आता है नाम जपूं तो वो इतना मीठा होता है जैसे मिट्टी खील होती हैं, जैसे घी नहीं घी सा, उसका स्वाद ना बता सके, वो महिमा करे कि ऐसा ऐसा, नाम ना बता सके उस आनंद का। जो अगर गीसा शब्द है ना, एक शब्द, एक नाम है गीसा, एक संत का। गीसा का मतलब है उसका स्वाद समझ में ना हो, कुछ नहीं बता सकते। घी को आप मीठा खट्टा बता सकते हो को,
वो घी सा स्वाद होगा आपने अंदर अंदर, और वो तुम्हें मस्त कर देगा। तुम्हारी शक्ल को नकल को ही बदल सकता अगर ऐसे अच्छा ध्यान करो तो उसको इसका आनंद आया करता। और मैं कुछ नहीं करता, बिला सुमन सुमन करता हूँ। सुमन से रस पैदा हो जाता है, जिसको अमृत रस बोलते हैं ना। यहाँ ऊपर से जो रस नीचे आने लग जाता है, नीचे से ऊपर से नीचे जाने लग जाता है, वो तो तलवियों तक ठंडा कर देता है अगर रस किसी से पैदा हो जाता है। ये खाली जप से हो सकता है। ये वैसे नहीं बता रहा, मैं अनुभव करके ही बता रहा हूँ। मैं ये ऐसा भी हो जाता है। मैं वहाँ एक बार ब्यास चला गया, एक भाई था, एक प्रेमी था, मेरे को और उसको एक कमरे में ठहरने का मौका मिल गया। वो ध्यान ना करे। मैं कहने लगा तू ध्यान तो करता ही नहीं। बोला मैं जब ऐसा कर लूँगा ध्यान जैसा, मैं जब पर इतना ख्याल टिका दूँ कि मेरा मन और किधर जाता ही नहीं। नाम की स्वाया, नाम ही नाम पर मैं पूरा टिक जाता हूँ, मेरा मन और कहीं नहीं जाता। जैसे किसी चीज़ पर नहीं टिक जाए देख करके टकटकी लगा कर एक चीज़ पे, क्योंकि मेरा मन इस शब्द पे इतना टक गया, नाम पे इतना टक गया, कहीं और जाता ही नहीं। मेरे को तो ये नाम दिखाई देता है, जो मैं बोलता हूँ ये अक्षर है ना, जो ये दिखाई देते एक एक अक्षर। मैं तो बस ये समन सुमन करता हूँ और कुछ ना करता। इतना मगन, इतना शांत, ध्यान करने वाले भी नहीं जो बैठ के ध्यान करें 2-2 घंटे, वो भी नहीं। और वो ध्यान कभी ना करे, केवल जप का ध्यान करे, जप ध्यान। लेकिन महाभाई तेरे को हो क्या रहा इससे ऐसा? बोला ये रस आता अंदर से, आनंद आता है, और मेरे को पता ही नहीं मेरे सिर का तो मेरा सिर भी है कि नहीं। उसका सिर इतना हल्का हो गया कि सिर भी है कि नहीं। जब सिर इतना हल्का होगा, जब से वह मन कहाँ से आएगा? जब सर का ही नहीं पता उसने, तो टेंशन कहाँ से घुसेगी उसमें? मन, ये सिर ही नहीं है उसको, तो ये सिर भी गायब हो जाता है, यानी इतना हल्का हो जाता है, इसमें इतनी तो ऊर्जा जागृत हो जाती है कि बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। हल्का होने से आनंद होता है, ज्ञान होता है, और चीज़ों में मन भटकता नहीं। फिर अब आपको सिर ना हो तो बोलो कैसा हो जाएगा? अगर ये मैं बातें कर रहा हूँ आप लोगों के घबरा जाओगे कि सिर ना रहा तो मैं ही नहीं रहा, लेकिन रहते हो, होश रहता है, फिर होश रहता है, बेहोश से नहीं रहती। होश में कोई वजन होता ही नहीं है, बस होश में रहो। ये जप से आ सकते, ये ऐसी हालत जप से, तो मन टिकेगा क्यों नहीं? तो मन तो जैसे ये कह रही थी कि मन तो जो है बगैर तली का कुआं है, जैसे मन बगैर तली का कुआं, उसमें कितनी चीज़ डालते रहो उसके नीचे तली नहीं होती। चाहे संसार की सारी चीज़ें उसमें डाल दो, वो सारी की सारी नीचे चली जाएंगी, खाली जगह है नीचे, मानोगे पूरा समुद्र है नीचे बगैर तले के कुएं का। कुछ भी डाल तो वो भर नहीं सकता वो कुआं। ये मन ऐसा है, कुछ भी डाल तो ये भर नहीं सकता। यहाँ लाठ की बात है, कुआं था यहाँ पर, वो तली फटा कुआं था, तो उसमें कुछ भी गिर जाता वो कभी वापस नहीं आया, कोई ढूंढ ही नहीं सकता था, क्योंकि तली नहीं थी, वो नीचे रख जाता था। किसी तरह से उसको ढक ढाक के लंटर लांटर डाल के उसको बंद करना पड़ा, समझते हो ना? तो ये कुएं जैसा है। ये मन कैसे शांत होगा? ये बात समझ में आ जाएगी, जब करोगे नाम लोगे तो सब ठीक होता चले जाएगा। ये आम बात नहीं है, करके देखना, अभ्यास की बात है। एक राजा था, तो राजा बड़ा बेचैन था। उसने किसी से पूछ लिया कि मैं शांत कैसे हूँ? मन मेरा बहुत चंचल है, बड़ा हरामी है, शांत नहीं रहने देता, आगे से आगे कुछ न कुछ जगाता रहता है। तो कहने का एक फकीर है, उसके पास चला जाओ, समाधान आपको बता देगा। तो राजा एक फकीर के पास चला गया। उसने कहा यूं करके एक मटका लिया, उत्तर तेरे को मैं दे दूंगा, एक मटका लिया। तो राजा मटका ले गया, कहने लगा इसमें एक थोड़ा सा बेमालूम सा सुराख कर दे इसके नीचे। उसने उसके नीचे सुराख कर दिया। कहने लगे जा इसको भर ला, ये कुआं रहा, इससे इसको भर ला पानी से। कहने लगा भर लाऊंगा, क्या बात है ऐसी? वो पानी डालता गया और सुराख से नीचे निकलता गया।
सारा दिन लगा रहा हूँ मटका ना भरने में, क्योंकि नीचे सुराख था, ऊपर से डाला और नीचे से निकल जा। ये मन की तासीर ऐसी है, एक बात पूरी हो गई तो दूसरी ठा लेगा, तीसरी हो तो चौथी ठा लेगा, चौथी हो तो पांचवी ठा लेगा। समझते हो ना? इसके नीचे एक सुराख है, सुराख ऊपर से खावे नीचे से झरे, उसका गौर के करे। ये मन के बारे में ये बात है। ऊपर से तुम कुछ भी संसार का इसके अंदर डालते रहो, लेकिन इसकी कामना वासना कभी पूरी नहीं होती। सिर्फ एक ही बात है कि सब्र की डांट लगा दो, उसके नीचे सुराख में सब्र की डांट लगा दो, संतोष की, शांति की, नाम की, जप की, ध्यान की। इसके बगैर ये मन रुक नहीं सकता, इसका सुराख यूं का तो रहेगा। संसार ने सारा संसार इसके अंदर डाल दो, सारे संसार की प्रशंसा डाल दो इसमें, सारे संसार का धन डाल दो इसमें, सारे संसार का जो कुछ है सब डाल दो, ये आकाश जैसा ये भर नहीं सकता। मैंने जैसे बताया था कि एक डीएनए में इतनी क्षमता है, तो ये मन तो और भी विशाल चीज है, नहीं भर सकता ये। तो इसको मन को जो है थोड़ा सा शांत रखना है, तो नाम का जप कर लिया करो। नाम लेकर दुखड़ा सब काटूंगी, मेरा आई समझ में बात, नाम ले दुखड़ा काटूंगी। आज भी काम, कल भी काम, काम निमट जा सोचूं थी। समझो ना? काम निपटता ना किसी की, सत्संग में बैठूंगी। थोड़ा सा रास्ता बता दिया उसने खुद कि हमने तो संसार को तो समझ लिया, ये तो चलता रहेगा, चलता रहना, इसकी चिंता ना करो, तुम अपना दूसरा काम शुरू कर दो, सत्संग में बैठना शुरू कर दो, बाकी सब आप होता रहेगा, ये तो होता ही रहेगा। काम किसी का आज तक बंद नहीं हुआ, न्यू है। थोड़ा सा सत्संग को भी काम बना लो। सत्संग को सेकंड समझते हो तुम, प्रथम नहीं समझते। काम पहले करोगे, सत्संग बाद में। कोई काम छोड़ के राजी नहीं हो, सत्संग छोड़ के राजी हो। तो काम में भी क्यों नहीं शामिल कर देते कि सत्संग भी एक काम है, लेकिन भीतर का काम है, इसको भी जोड़ लो तुम काम में। काम तो मिटना ही नहीं, ये भी ऐसा काम क्यों ना हो जो कभी समाप्त ना हो। काम के 2-3 रूप होते हैं, समझाऊं तो मैं आपको। एक तो काम ये है जो आप धंधा करते हो, ये भी काम है। जो विचार करते हो ये भी काम है। जो भाव करते हो ये भी काम है। भीतर से लेकर बाहर तक जो भी क्रिया है सब काम है। काम का एक रूप है। और जितनी कामनाएं हैं तुम्हारे अंदर हैं, उनको भी काम कहा। जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, इनको भी काम कहा। काम तुम कह काम न जाने कोय। जितनी कल्पना मन की, काम को हमें सोए। मन की जितनी कल्पनाएं हैं, जितनी कामनाएं, वासनाएं हैं, ये सब काम है। देख लो मन में कितनी कितनी कामनाएं, सब काम है। ये किसी के काम जितनी अनंत रूप से चलती रहेंगी और चलती आई है। मन का भी काम चलता रहेगा, शरीर का भी काम चलता रहेगा, ये रुकने का नहीं है। समझते हो इस काम को भी। तीसरा रूप है काम को। एक और काम का रूप है जो संभोग होता है, इसको भी काम बोलते हैं। काम के 3-4 नाम हैं काम के। एक तो तुम धंधा करते हो, ये भी काम है। जो मन की कल्पनाएं, कामनाएं, ये भी काम है। और जो शारीरिक संभोग है स्त्री पुरुष का, इसका नाम भी काम रख रखा है। इन तीनों को शांत कैसे करोगे? तीनों को बस वही तरीका अपना जप, ध्यान, मेडिटेशन, ये कर लिया करो। इससे क्या होगा कि एक टेक्निकल बात है कि तुम्हारे अंदर से आंतरिक ऊर्जा तुम्हारी आएगी और जो तुम्हें अंदर से गदगद कर देगी, आनंद से भर देगी, शांत कर देगी, तुम्हें समतल कर देगी। जैसे पानी का स्वभाव नहीं होता है, पानी क्यों बहता है, सवाल तो उठाओ तुम। पानी हमेशा चलता रहता है, क्यों चलता रहता है ये पानी हमेशा? ये वैसे नहीं चलता है, ये अपना लेवल ढूंढ रहा है कि कहीं जा कर के मैं समतल हो जाऊं। जहां इसको समतलता मिल जाती है वहां रुक जाता है, वह पानी बहता ही नहीं। अब ये नदी बह रही है, क्यों बह रही है? ये अपना एक समतल लेवल, मतलब समान लेवल ढूंढना चाहते हैं कि जहां मैं कहीं जाकर ठहर जाऊं, मेरे अंदर कोई लहर ना हो। ऐसे समतल अवस्था को ढूंढना चाह रहे हैं अपनी खुद की को, इसलिए ये बह रहा है। ये नदी बहती बहती क्यों बह रही है? ये समझते हैं मैं समुद्र में चले जाऊं, समुद्र में जाकर मेरा लेवल एक हो जाए, मेरी चाल मिट जाए। ये समुद्र को ढूंढ रही है, अपना समतल लेवल ढूंढ रही है। ये पानी की अवस्था तो मन की भी यही है, ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा जब तक इसको समतल लेवल नहीं मिलेगा। समतल लेवल ध्यान से, मेडिटेशन से मिल जाओगा। पानी जैसा समझो, हवा जैसा समझो, इसको रुकेगा नहीं। ये तरीका तो चाहिए।
तो काम की 2-3 बातें मैंने आपको बता दी, काम के कई भेद बता दिए, जैसे शरीर का काम, मन का विचार भाव, ये सब काम है। शारीरिक भोग संभोग है, ये भी सब काम है। मन की कल्पना है, ये भी सब काम है। लेकिन ये निरंतर चलने वाली चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेरे को सवाल करते हैं कि आप कई बार काम पर नहीं बोलते। काम का मतलब क्या? संभोग, स्त्री पुरुष का मिलन का जो संभोग प्रक्रिया है, उसके ऊपर आप कभी नहीं बोलते। ब्रह्मचर्य के काम पर आप नहीं बोलते। मेरा तो ख्याल है कि बोलने की जरूरत ही नहीं है इस पर, इसलिए नहीं बोलता, क्योंकि ये कुदरत आता जाता रहता है। क्योंकि क्या बोले, किसको क्या कहें, कंट्रोल कर ले ना कर ले, कंट्रोल कर ले ना कर ले, वो करे ना वो कर ले, ये कुदरतन है। सिर्फ इतना है कि इसको महत्व ना दो। तुम ज्यादा महत्व ना दो तो गृहस्थी हो तो महत्व देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्त्री पुरुष है, इसकी कोई समस्या ही नहीं है। जहाँ स्त्री पुरुष हैं वहाँ संभोग की, काम की कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि दोनों हैं इसलिए कि वो समस्या खड़ी हो जाए तो मिट जाए। ये कोई समस्या ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जो गृहस्थियों में तो ये समस्या खड़ी होती है सन्यासियों के लिए। जो सन्यासी नहीं होते हैं, शादी नहीं कराते, ये खासकर उनके लिए होती है। उनके लिए भी एक ही बात है, अगर उनका कोई अंदरूनी लक्ष्य है, अगर वो अंदरूनी लक्ष्य पर बिल्कुल एकाग्र, हमेशा उनका और कहीं दृष्टि जाती नहीं है अंदरूनी लक्ष्य के, उसका तो काम जो है जो शांत रह सकता, नहीं तो रह नहीं सकता। तो कितनी तप कर लो, कितना कुछ कर लो, कितना वैराग अपना लो, जब तो उसके अंदर जो भीतर की जो उसकी क्रिया नहीं चलेगी, मानसिक क्रिया, मेडिटेशन की, चिंतन की, आध्यात्मिक लक्ष्य की, प्रचार की, जब तक वो भीतर का लक्ष्य पर नहीं जाएगा तो उसकी ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ऊर्जा खर्च नहीं होगी तो काम पछंडे मारेगा। वो कहते हैं ना, जिसका भाई जो एक लक्ष्य हो जाए आध्यात्मिक ध्यान का, मेडिटेशन का, विचार का, जो उसकी जो काम ऊर्जा है वो बदल जाती है। उस बदलने का क्या कारण है? ये क्या बदलता है ऐसा? जो धातु होती है वो तो सिर में जाती नहीं। ये तो विज्ञान ने बता दिया, कोई ऐसी कोई नस नाड़ी नहीं है कि जो काम ऊर्जा है या जो धातु है कोई ऐसी नली हो कि तुम्हारे सिर में चली जाए, उसका परिवर्तन हो जाए। ऐसी कोई नली नहीं है, विज्ञान ने नाट दिया। समझते हो इस बात ने? हाँ, एक नली है, वो नली है ऊर्जा की नली, सूक्ष्म ऊर्जा की नली। सूक्ष्म ऊर्जा जा सकती है, धातु नहीं जा सकती। जो धातु ऊर्जा होती है वो सिर में जाकर प्रयोग की जा सकती है। वो सिर में जाकर उसको खर्च कर दोगे तुम तो समझो जो धातु की गर्मी है उसको खर्च कर दिया, धातु में गर्मी नहीं रही, इसलिए थोड़ा कंट्रोल में रह सकता वो। भीतर का अगर लक्ष्य हो भीतर का, तो जो काम ऊर्जा है वो उसको मेडिटेशन में, ध्यान में, विचार में ऊपर खर्च कर देगा। तुम्हारा जो मस्तिष्क है सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, सबसे ज्यादा ताकत ऊर्जा करता है, 20% अकेला करता है। जब इसकी ऊर्जा 20% खत्म हो जाएगी तो बाकी ऊर्जा कहाँ से लाएगा? ये अगर इतनी मेहनत करता है कोई सन्यासी होगा, कोई तपस्वी होगा कि उसके माइंड में जितनी ऊर्जा उसको खत्म कर देता है, वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? फिर जो नीचे शरीर में फैली हुई है, धातु तक फैली हो, धातु से सिमटकर, शरीर से सिमटकर फिर उसको माइंड में जाना पड़ेगा। माइंड में जाना जाएगा तो फिर खर्च होएगा। नीचे की गर्मी खत्म होती रहती है इस तरह से। ये मैं एक टेक्निकल बात बताता हूँ, समझी हुई सोची हुई अनुभव की, कि ऐसा तो कोई सन्यासी है तो बच सकता, तो नहीं बचेगा। नहीं, लक्ष्य चाहिए। स्वामी दयानंद के बारे में एक बात आती है। स्वामी दयानंद को कहा किसी ने कि आपको काम वासना नहीं सताती, कि आपके पास कभी नहीं आती? बोला आती होगी, मैं तो अपने काम में लग रहा हूँ, चली जाती होगी देख को मेरे को। समझते हो इस बात ने? आती होगी, चली जाती होगी, मैं तो अपने काम में लगा रहा हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं है उस पर। मेरे को देख कर चली जाती होगी, मैं काम में लग रहा हूँ, देख कर चली गई होगी। तो ने यही बताया था कि को भीतर का अंदरूनी लक्ष्य इतना गहरा हो जाए तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जो धातु में गर्मी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। धातु ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, उसके अंदर जो गर्मी है वो बदल जाती है। जैसे जो एक पानी है, पानी एक लोटा पानी का है, अगर उसके अंदर से हम गर्मी निकाल दें तो क्या होगा? जम जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से धातु को पानी लगा लो, धातु के अंदर से ऊर्जा को खींच लोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, जैसे पानी ठंडा हो जाता है। सिर्फ ये है कि उसके अंदर से हम ऊर्जा को कैसे ट्रांसफर करें ऊपर को। इसके लिए अंदरूनी लक्ष्य, अंदरूनी मेडिटेशन, अंदरूनी विचार, अंदरूनी लगन, अंदरूनी जो निरंतरता, ये चाहिए। ये आसान काम नहीं है। इसलिए तुम देखते हो काफ़ी साधु सन्यासियों को इतना कुछ कर बैठते हैं अकेला के जो सारा संसार नहीं कर सकता मिलकर।
समझते हो? एक वैज्ञानिक का भी यही हाल है, वैज्ञानिक भी ऐसा ही कर देता है। जैसे ये बिजली खोज रखी है, बिजली खोज रखी है तो ये जो बल्ब बनाया है इसको 1000 बार उन्होंने प्रयोग किया, 1000 बार फेल होया। वो जो ये बल्ब नहीं बना रखा है बिजली का, 1000 बार उसने कोशिश की बल्ब बनाने की, 1000 बार वो फेल हो गया, 1000 जब उन्होंने प्रयोग कर लिए तो सफल हो गया बल्ब बनाने में। उसका दिमाग कहाँ लग रहा होगा? क्या करेगा उसका दिमाग? शरीर में, संभोग में, दुनिया में, भोगों में क्या करेगा? वो तो भूला बैठा है खुद को भी, तो सारी ऊर्जा का तो माइंड में ही खत्म कर रहा है, उसको वहीं पर जला रहा है। तो ऐसी बात नहीं, हमने ऐसा देखा कई विज्ञानियों के बारे में भी, उनकी कई बार 5-5, 6-6 बार शादियां हुई, लेकिन शादी होने के बाद कोई उनके पास रह ना सकी, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, उनके अंदर वो काम ऊर्जा का जो शक्ति थी वो था ही नहीं, वो दिमाग में खर्च कर देते थे। तो वो शादी कर करके भी वो कुंवारे ही रहे। समझे इस बात ने? तो ये कई चीज़ें हैं। तो गृहस्थियों के लिए कोई समस्या नहीं है, ये समस्या है तो इन्हीं लोगों के लिए जो घर बार छोड़ देते हैं, जो बाबा महाराज जी बन जाते हैं। ये भी एक और तरीका अपनाते हैं इसके सिवाय। वो क्या है? नशे का तरीका। नशे का तरीका, घर बार छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, पत्नियां छोड़ देते हैं, एक और चीज़ पकड़ लेते हैं, सुल्फा पकड़ लेते हैं। सुल्फे की क्या तासीर है? सल्फा धातु को कमज़ोर बनाता है, पतली बनाता है, वो लीक होती रहती है, इसलिए उनको जो है वो अपना कंट्रोल में रहते हैं, ये बातें में जागृत होती नहीं, उनकी जो ऊर्जा वो लीक होती रहती है, धातु जो लीक होती रहती है। वो सुल्फा होता ही ऐसा है कि उसको गर्मी करके पिघला देता है। इस तरह से ये अपना बचाव करते हैं। एक और है इनका बचाव का तरीका, कुछ ड्रग ले लेते हैं, ड्रग का सारा, जैसे नशा है। पहले तांत्रिक अवस्थाएं में ऐसा होता था कि इतनी ही शराब लें जिससे न तो बेहोशी हो ना होशी हो, न तो बेहोश हो ना होश में रहे, बेहोश भी नहीं होश में भी नहीं, इतनी अनुपात में लेते थे कि होश में भी नहीं और बेहोशा भी नहीं। बस इस तरह की जैसे कोम्बे में चले जाएं, इस तरह की तंत्रिक विद्या में नशे का प्रयोग करके इन्होंने काम ऊर्जा को कंट्रोल किया है। समझते हो? ये वैसे बहुत बड़ी बात है इनकी ऐसा करना भी, लेकिन उनको क्या कहें, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता फिर किसी भी चीज़ का, वो तो होश में ना बेहोश से कैसे भी नहीं है। एक और तरीका है, कई तरीके बता दिए मैंने, जो ये बात बाबे नहीं होते हैं, ये जो कान पड़वा लेते हैं, कान में एक नस होती है, वो नस कट जाती है, नस कटने से जो कनेक्शन है ना ब्रेन का और काम शक्ति का, वो खत्म हो जाता है, नस को काट देते हैं। जैसे बैल नहीं थे शुद्धा कर देते हैं, जिस बैल को शुद्धा नहीं करते तो खागड़ बन जाते हैं, जिसको बैल को शुद्धा करते तो बैल बने रहते हैं, काम आते हैं। इस तरह से नस काट दी जाते हैं यहाँ से। तो ये कई काम के तरीके हमने ज़्यादातर बता दिया कि काम कुम के बारे के चक्कर ना पड़ो, तुम गृहस्थी हो, तुम अपना अपनी जगह ठहर के अपना प्रेम प्यार से रहा करो, एक दूसरे ने छोड़ के तीसरे की तरफ ना देखा करो, और जो मौसम के हिसाब से अपना जो अपने रहो सहो, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। तो दिक्कत है जिनको, उनके बारे में बता ही दी। तो काम साधु हो कोई भी हो तो जप नहीं करेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। ये टोटल काम की बात है, तो जप कर लिया करो, ध्यान कर लिया करो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे, आनंदित रहे, फिर भटके को ना। तो यह बात आई समझ में। एक और आखिरी कड़ी है, क्या कड़ी है? वो बालक बड़े हो जाएंगे सोचूं थी मैं, कुछ बाहर घट जाएगा सोचूं थी मैं, पर बाहर तो बढ़ता गया, अब सत्संग नहीं छोड़ूंगी मैं। तो हमारी सबकी मनोदशा ये है, शादी शुदी करा के बच्चे पैदा होने लग जाते हैं, सोचते हैं जिम्मेदारी आ गई, बच्चों को बड़े कर दें, पढ़ा दें, लिखा दें, ब्याह दें, मकान बना दें। जब जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी तो बाहर सा उतर जाएगा, सोचे ना ऐसा ही, फिर राम का ना ले लेंगे। लेकिन ये तो उतरता नहीं, और बढ़ जाता है, और पोते पोती पड़ पोते आ जाते हैं ना, और भी गल जाते हैं। कई मेरे कहीं लिखा हुए हैं गल रहे होंगे है ना भाई, ये बात है ना, उसमें तो फिर और गल जाएंगे। तो बाहर तो बढ़ता ही जाएगा, समस्याएं घटेगी नहीं, नो घटेगी तो नो है कि भाई अपना ध्यान में बैठ लिया करो, नो बिना नहीं घटेगी। सचेतन घोट लिया करो, घोट घोट के पी लिया करो, घोटा घोटा चढ़ा दो, ठीक है, सचेतन।